नमस्कार। भारत के सुदूर पश्चिमी तट पर गुजरात के देवभूमि द्वारका में स्थित जगत मंदिर यानी श्री द्वारकाधीश मंदिर सनातन धर्म के 4 धामों में से एक है। इस पवित्र धाम में भगवान श्री कृष्ण किसी मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि द्वारिका के जीवित राजा द्वारकाधीश के रूप में विराजमान है। मंदिर के 141 फीट ऊंचे गगनचुंबी शिखर पर फहराता विशाल सतरंगी ध्वज केवल एक पताका नहीं बल्कि भारत की सबसे अनूठी, साहसिक और ऐतिहासिक धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि द्वारकाधीश मंदिर का ध्वज हर दिन 5 बार क्यों बदला जाता है? आखिर ये ध्वज हमेशा ठीक 52 गज का ही क्यों होता है? और कौन है वो साहसी पुजारी जो बिना किसी सुरक्षा उपकरण के तूफानी हवाओं के बीच इस शिखर पर चढ़कर ध्वजारोहण करते हैं? चलिए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। प्राचीन राजशाही परंपरा के अनुसार राजा के महल पर फहराने वाला ध्वज उसकी संप्रभुता और सक्रिय उपस्थिति का प्रतीक होता है। इसी परंपरा के अनुसार मंदिर में प्रतिदिन 5 बार ध्वज बदला जाता है। सुबह 5 बजे मंदिर के कपाट खुलने और मंगला आरती से ठीक 1 घंटे पहले पहला ध्वजारोहण होता है। यह इस बात का सूचक है कि भगवान का दिन गर्भगृह के अंदर नहीं बल्कि संपूर्ण नगरी के ऊपर ध्वज फहराकर उनके राज्य के जागरण की घोषणा से शुरू होता है। इसके बाद दिन भर चलने वाले विभिन्न श्रृंगार, अभिषेक और भोग अनुष्ठानों के साथ ध्वज परिवर्तन का क्रम जारी रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस ध्वज की लंबाई हमेशा 52 गज ही क्यों होती है? इसके पीछे 2 मुख्य पौराणिक और खगोलीय मान्यताएं हैं। पहली मान्यता, श्रीमद् भागवत के अनुसार द्वापर युग में द्वारिका में 56 प्रमुख यदुवंशी नायक निवास करते थे, जिनमें से 4 प्रमुखों भगवान श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के पृथक मंदिर हैं। शेष 52 यदुवंशी नायकों और उनके महलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुख्य मंदिर पर 52 गज का एकीकृत ध्वज फहराया जाता है। इसी स्मृति में गोमती तट से मंदिर प्रवेश के लिए 56 सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। दूसरी मान्यता, ये 52 गज का ध्वज संपूर्ण ब्रह्मांडीय घटकों का प्रतीक है, जिनमें 12 राशियां, 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, सूर्य, चंद्र और स्वयं द्वारकाधीश शामिल हैं। इन सभी का कुल योग ठीक 52 होता है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि प्राचीन द्वारका नगरी के 52 विशाल द्वार थे, जिनकी याद ये ध्वज संजोए हुए है। आपको बता दें कि मंदिर का ध्वज फहराने का अधिकार भी हर किसी को नहीं है। पिछले 800 से ज्यादा सालों से द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का विशेष अधिकार अबोटी ब्राह्मण समुदाय के पास है। मंदिर का नक्काशीदार पत्थर का शिखर अत्यंत सीधा और सकरा है, जहां ऊपर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी या सुरक्षा उपकरण नहीं है। बावजूद इसके अबोटी ब्राह्मण नंगे पैर और खुले हाथों से पत्थरों की नक्काशी को पकड़कर समुद्र से आने वाली प्रचंड हवाओं के बीच शिखर पर चढ़ते हैं। भारी मानसून हो या भीषण चक्रवाती तूफान, ये सेवा कभी नहीं रुकती। साल 2001 के गुजरात भूकंप और भीषण चक्रवातों के दौरान भी अबोटी ब्राह्मणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर ध्वजारोहण किया था। चक्रवात के समय हवा के दबाव से पत्थरों को बचाने के लिए ध्वज को आधा झुकाकर फहराया जाता है, लेकिन परंपरा कभी नहीं टूटती। ध्वज बदलते समय मर्यादा का विशेष ध्यान रखा जाता है। जब पुजारी शिखर पर चढ़ना शुरू करता है तो नीचे शंखदान होता है। ध्वज बदलते समय जब कुछ क्षणों के लिए शिखर ध्वज विहीन होता है, उस पल को देखना वर्जित माना गया है। नया ध्वज लहराते ही पुनः शंख ध्वनि से परिसर गूंज उठता है। उतारे गए पुराने ध्वज पर केवल अबोटी समाज का ही अधिकार होता है, जिसका उपयोग बाद में भगवान की विशेष पोशाक और बाल गोपाल के वस्त्र बनाने में किया जाता है। इस ध्वज को बनाने में 7 रंगों लाल, पीला, हरा, नीला, सफेद, गुलाबी और केसरिया का उपयोग होता है। इसकी सिलाई स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से प्रशिक्षित कारीगर करते हैं, ताकि समुद्र की प्रचंड हवाओं में भी कपड़ा ना फटे। तो दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर का ये 52 गज का ध्वज केवल कपड़ों का टुकड़ा नहीं बल्कि द्वापर युग के इतिहास, वैदिक खगोल विज्ञान, जन आस्था और अबोटी समाज के अदम्य साहस का सजीव प्रमाण है। जय द्वारकाधीश।